आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो अगले 1 मंथ में, क्योंकि अब नवंबर आ चुका है, तो अगले 1 महीने के अंदर किस तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिससे कि आपके कम से कम 65 से लेकर 75% मार्क्स जो है वो कन्फर्म हो पाएँ हर सब्जेक्ट में। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। तो वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो जानना ज़रूरी है, वो है हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि इग्नू में हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है। चाहे आपने अगर मान लीजिए बीए का कोर्स लिया भी है, तो बीए में 10 सब्जेक्ट होंगे या 7 सब्जेक्ट होंगे, तो उन 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न अलग हो सकता है एक सब्जेक्ट हो जो कि 100 मार्क्स का हो, दूसरा सब्जेक्ट 50 मार्क्स का हो, एक सब्जेक्ट हो सकता है 25 मार्क्स का हो या फिर 70 मार्क्स का हो। साथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें सिर्फ लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हों, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें शॉर्ट आंसर्स पूछे जा सकते हो, या फिर एमसीक्यू बेस्ड भी आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में आपको टाइम कितना दिया जा रहा है आपके एग्जाम हॉल के अंदर। 2 आवर का एग्जाम टाइम है, आपके पास 3 आवर का एग्जाम टाइम है, या 1.30 आवर का, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम टाइम है। ये सारी जानकारी आपको आपके एग्जाम पैटर्न में पता चलती है। एग्जाम पैटर्न आपको पता कहाँ से चलेगा, तो वो ज़्यादा आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अगर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अगर देखने हैं, तो वो आपको इग्नू की जो वेबसाइट है उसमें आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। वहां पर से आप हर ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पिछले 3 साल के जरूर डाउनलोड करके देख लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यानी कि अगर आप दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जून 2024 के क्वेश्चन पेपर आपके, उसके बाद आपके दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर, और जून 2023 के क्वेश्चन पेपर, अगर आप ये 3 पेपर भी सॉल्व कर ले, तो आपको कम से कम 20 से 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पिछले 3 साल में ही पूछे गए हैं, वही एज इट इज़ पूछ ले जाते हैं। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लॉन्ग आंसर्स पूछे जाने वाले हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाने वाले हैं, और पासिंग मार्क्स कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स यानी कि आपको 100 में से अगर एग्जाम है तो 35 मार्क्स चाहिए होते हैं, अगर 50 में से एग्जाम है तो 18 मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपका बीए बीकॉम है, बीएससी है, वरना 50 में से 20 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो वो है आपको लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आपके 30 से 40% मार्क्स जो है वो वैसे ही कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं। और आपका अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आपको वही क्वेश्चन जो है वो दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसकी बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपके जो पिछले 3 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वापस रिपीट किए जाएंगे। तो अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं, आप 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके वैसे ही 30 से 40% मार्क्स जो है वो एक एग्जाम पेपर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के बाद आपको साथ में ये भी देखना है कि उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। एक चैप्टर है, एक चैप्टर में 5 टॉपिक होंगे, 6 टॉपिक होंगे, 7 टॉपिक होंगे, लेकिन उनमें से कौन सा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। उसी तरीके से आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसकी 4 बुक हो सकती है। इग्नू में नॉर्मली ऐसा ही होता है, 4 बुक होती हैं। अगर 8 क्रेडिट का है तो 8 बुक होती हैं। तो 4 बुक अगर उसकी हैं, तो उनमें 4 बुक में 20 चैप्टर होंगे, लेकिन उन 20 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर या 7 चैप्टर ऐसे होंगे जिनसे बार बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद आपको चैप्टर्स में क्या टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी जानकारी मिल जाएगी, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनकी जानकारी भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगी। तो आप अपने एग्जाम की अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं,
1 मंथ का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना है, उनको सॉल्व करना है, उनमें हर क्वेश्चन जो पूछा गया उसको बिल्कुल याद कर लीजिए, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स। वैसे तो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए ही बेहतर होगा, लेकिन कम से कम 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, एक बार आपका ये काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर आप जानते हैं कि आपका जो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें डिवीजन का भी एक रोल होता है। आप चाहते होंगे कि आपको फर्स्ट डिवीजन मिले, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहते आप, आपको फर्स्ट डिवीजन भी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स लेकर आने, सिर्फ पासिंग मार्क्स से आपका काम नहीं चलेगा। तो एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको एसएक्यू और टीबीक्यू और समरी को भी सॉल्व करना है। एसएक्यू का मतलब है आपके जो टॉपिक्स होते हैं, इग्नू के अंदर हर चैप्टर का टॉपिक है, तो उस टॉपिक के जब एंड होता है उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कुछ 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, उन्हें कोई एसएक्यू कहा जाता है। तो वो 1 और 2 जो क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मान के चलिए कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इन्हीं एसएक्यू से पूछे गएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं। तो आप एसएक्यू को सॉल्व कीजिए। उसके बाद टीबीक्यू जो होता है, आपका जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन या फिर टीबीक्यू कहा जाता है। उसके बाद आप टीबीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो कि आप उसको नहीं प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं 1 महीने के अंदर आपको अगर 7 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो पॉसिबल नहीं है, आप हर सब्जेक्ट को 100% नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स जरूर रह जाएंगे जिनकी आप तैयारी नहीं कर पाए। तो ऐसे चैप्टर्स की आपको समरी तैयार कर लेनी है, जो कि समरी आप 1 से 2 घंटे के अंदर प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई चैप्टर रह जाता है जिसको आप नहीं पढ़ पाए, उसको तैयार आप नहीं कर पाए, तो कम से कम उसकी समरी जरूर आप तैयार कर लेंगे, तो उससे भी आपको कुछ बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट है, अगर आप इन 3 पॉइंट को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 60 से 70% मार्क्स जो है वो आपके चैप्टर, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।